बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमत और बरकत का महीना आने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहकीक है तुम्हारे पास रमज़ान आया है, ये बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे, माह रमज़ान की बाबरकत महीने से सबको फैज़याब होने की तौफ़ीक दे। इसी के सिलसिले में मैं भी कुछ ऐसी चीज़ें आपको बनाना सिखा रही हूँ जो कि आप बना के फ्रीज़ कर सकती हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं रोल बनाऊंगी जो कि आलू और मटर से बनेंगे। मटर को मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत इनको गलाना नहीं है कि इनका वो पतला पेस्ट बने, ऐसा नहीं है। हल्का सा इनको बॉईल करना है और फिर मैश करें। इसमें ये 2 टेबलस्पून मैंने डाल दी है ग्रीन चिल्ली बारीक कटी हुई, और 2 से 3 टेबलस्पून आप ग्रीन ऑनियन डालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ब्लैक पेपर चली गई, तकरीबन हाफ़ टी स्पून क्रश ब्लैक पेपर है। उसके बाद ये सॉल्ट चला गया, थोड़ा सा आपके टेस्ट के मुताबिक चला गया, और 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स चली गई इसके अंदर, और हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया इसमें गरम मसाला, ऑल स्पाइसेस, ठीक है। अब इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। और ये चला गया इसमें हरा धनिया, ठीक है। और इसके बाद ये इसके अंदर चली गई चेडर चीज़, सॉरी वो मोज़रेला चीज़ गई इसके अंदर 2 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसके अंदर चेडर चीज़ डाल दी है, ठीक है। इसको हम मिक्स करेंगे। पोटैटो मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए हैं, उनको भी हम मैश कर लेंगे इस तरह से। मैशर की मदद से उनको मैश कर लें, और फिर उसमें थोड़े से स्पाइसेस डाल लें आप अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालूँगी इसमें, और इसको कर लेंगे हम मिक्स अच्छे से जी। अब इस पोटैटोज़ को अपनी हथेली पे लें, और इसमें ये जो मटर का मिक्सचर बनाया है उसको इसके अंदर रखें, थोड़ा सा दबाएं और इसको एक रोल की शक्ल दे लें। आपकी ये चॉइस है, आप इसको गोल शक्ल में बना लें या रोल की शक्ल में बना लें, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है जी। इस तरह से ये रोल बन जाएगा, फिर हम इसको रखते जाएंगे रोल करके। ये देखिए इस तरह से इसको आप बड़ी आसानी से जो है ना वो फ्रीज़ भी कर सकती हैं। इसको अंडा लगाएं, ब्रेड क्रम लगाएं, और इसको किसी कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर दें, और रमज़ान में आप इसको जब मर्ज़ी निकाल के फ्राई करें और एंजॉय करें। हमेशा जब फ्रीज़ की हुई चीज़ आपने फ्राई करनी है तो आपने उसको ठंडे ऑयल में डालना है, कभी भी उसको गर्म ऑयल में नहीं डालना। फिर फ़ौरन ही आपकी आप जो भी चीज़ फ्राई कर रही होंगी वो फ़ौरन जल जाएगी, वो अंदर से पकेगी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रीज़ हुई होती है। इसलिए आपको ठंडे ऑयल में डालना है। मैंने अभी ऑयल हीट पे रखा हुआ था, मैंने उसको गर्म किया है, मैं गर्म ऑयल में डाल रही हूँ क्योंकि ये फ्रेश हैं। फिर इस तरह आप इनको फ्राई करेंगे, दोनों तरफ से इनको गोल्डन कलर दें, और इनको आप किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए बहुत मज़ेदार बनते हैं, और ये वेजिटेबल खाने का एक बहुत बेहतरीन सा तरीका है, बच्चों को भी खिला सकती हैं आप इस तरह से। ये देखिए, अब इनको हम इस तरह किसी भी कंटेनर में रख के, अंडा और ब्रेड क्रम लगाने के बाद किसी भी कंटेनर में रख के हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। मैंने इसको अंडा लगाया, फिर ब्रेड क्रम लगाया, फिर उसके बाद अंडा लगाया, और फिर ब्रेड क्रम डबल कोटिंग की हुई है। अब देखिए मैं नेक्स्ट रेसिपी बनाने वाली हूँ। ये ब्रेड ली है मैंने, और उसके मैंने स्टार शेप मैंने कटिंग कर ली है। ये आपकी अपनी चॉइस है, चाहे आप इसको राउंड में काटें या स्टार में या हार्ट में, किसी भी शेप में आप काट सकती हैं। इसके अंदर हम जो फिलिंग करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे स्टार काट के एक साइड पे मैंने रख लिए हैं पहले से ही। अब देखिए इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने डाला है ऑलिव ऑयल, उसमें ग्रीन ऑनियन डाला, इसको हल्का सा सौते करें, बिल्कुल हल्का सा करना है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गार्लिक पेस्ट डाल दिया, मिक्स करें। और ये चिकन मैंने बॉईल करके, एक ब्रेस्ट चिकन लिया मैंने, उसको अच्छे से बॉईल किया, और उसको मैंने बारीक बारीक उसके मैंने रेशे करके वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया, ठीक है। ग्रीन चिल्ली चलेगी इसके अंदर, ये रेड चिल्ली फ्लेक्स चलेंगे 1 टीस्पून,
और ये चला गया इसमें सॉल्ट आपके टेस्ट के मुताबिक। हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया ब्लैक पेपर, और ये मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें कोरिएंडर पिसा हुआ डाल दिया। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे हम। और ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है मैदा। इसको फ्राई करेंगे हम ताकि मैदा अच्छे से फ्राई हो जाए। जी, ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें दूध, तकरीबन आधा कप। ठीक है, इसको थोड़ा सा पका लें बस। और ये आपका चिकन जो है इसकी ये तैयार है, जो इसकी हमने फिलिंग करनी है। इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे हम। उसके बाद ये मैंने अंडे ले लिए हैं, उनमें मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल दिया है। इसको अच्छा सा बीट कर लें। थोड़ा सा दूध भी मिक्स कर सकती हैं उसमें अंडे में। और उसके बाद ये देखिए, ये जो स्टार मैंने काटे हैं उसमें ये मैं चिकन डालूँगी, और उसके ऊपर मैं रखूँगी थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, और दूसरे स्टार की शेप को उसके ऊपर रख दूँगी। और ये हमारा जो है ना वो पैटी तैयार हो जाएगी। ये चिकन पैटी है, शेप आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कोई भी दे सकती हैं। ये बहुत मज़े की चिकन पैटी तैयार हो जाती हैं। इसको फिर आप अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगा के उसके बाद आप इसको भी फ्रीज़ करके रख सकती हैं। जब चाहें रमज़ान में किसी दिन आप फ्रेश नहीं भी बना पाते हैं तो आप इनको निकाल लें, फ्राई करें और एंजॉय करें। ये देखिए, इस तरह से सब तैयार हो जाएंगे। उसके बाद अंडा लगाएं इसको, फिर इसको लगाएं ब्रेड क्रम्ब, और इसको एक साइड पर रख दी जाए। फ्रीज़ करने के लिए पहले आपको आधा घंटा, ये जैसे मैंने ब्रेड क्रम्ब और अंडा लगाया है, फिर आपको इसको हाफ़ आवर या 1 आवर के लिए अपने फ्रीज़र में रखना है। ये थोड़ी टाइट हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको किसी कंटेनर में रखेंगे। एज़ इट फ़ौरन आप इसको किसी भी कंटेनर में अगर रखेंगी तो वो आपके ऊपर नीचे तहें जम जाएंगी, निकालते वक्त बहुत प्रॉब्लम होगी। पहले अभी ये इस तरह करके इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में छोड़ दूँगी, और उसके बाद ये सख्त हो जाएंगे, फिर इसको मैं किसी कंटेनर में डालूँगी। ये देखिए, मैंने कुछ गोल राउंड में भी काटे थे ब्रेड। ये ब्राउन ब्रेड से मैंने काटे हैं, ये राउंड शेप में है। अब इनको हम कर लेंगे फ्राई इस तरह से ऑयल में। और जब फ्रीज़ किए हुए हम निकालेंगे तो हम ठंडे ऑयल में इनको डालेंगे। इस बात का खुसूसी ध्यान रखना है आप लोगों को। ये देखिए, इस तरह से अब हम इनको फ्राई करेंगे। गोल्डन कलर आ जाए तो ये तैयार है, क्योंकि इसके अंदर जो मिक्सचर है वो तो ऑलरेडी पूरी तरह से पका हुआ है। इनका कलर डार्क नहीं होना चाहिए। इस तरह से इनकी साइड चेंज करेंगे। अब हो चुका। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बच्चों के फेवरेट हैं। इनको ज़रूर बनाइएगा रमज़ान में, और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसे लगे। ये देखिए, 1 घंटे के बाद ये टाइट हो चुके हैं। अब मैं इनको कंटेनर में डालूँगी और इनको अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। ये देखिए, तैयार है फ्राई होने के बाद। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली के साथ शेयर करें। जी, थर्ड रेसिपी जो मैं बनाने वाली हूँ, ये मैंने 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है, और इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, इसको हल्का सा सौते करें। और फिर इसमें ये ग्रीन ऑनियन चला गया। मैंने 2 अदद कैरेट ली थी, उनको कद्दूकश कर लिया, वो डाल दी इसके अंदर। बस इनको आपने तेज़ आंच पे जल्दी से इनको आपने कुक करना है। इनको बिल्कुल आपने छोड़ना नहीं है ऐसे हल्की आंच पे, क्योंकि इन वेजिटेबल्स की फिर शक्ल सूरत बाकी नहीं रहती। बंद गोभी ली है मैंने, उसको कद्दूकश कर लिया। कैप्सिकम ली थी मैंने ग्रीन 2, वो मैंने कद्दूकश कर ली। रेड चिली और ग्रीन चिली मैंने ली है, उनको बारीक काट के वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, और ये चिकन था, 1 ब्रेस्ट चिकन ली थी, उसके भी पीसेस करके मैंने वो भी इसमें डाल दिए। ग्रीन ऑनियन डाल दिया है, और ये ब्लैक पेपर डाल दी है इसके अंदर 1 टेबलस्पून। सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। ये सोया सॉस मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर। 2 टेबलस्पून डालें हैं, सॉरी, सोया सॉस के। ठीक है, अब इसको कर लें, थोड़ा सा सौते करें, ऊपर नीचे करें इन सारी वेजिटेबल्स को। जी, इस तरह से
ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। आप चाहे इन्हें पैनकेक में करें, इस मिक्सचर को बना के आप यूज़ करें, तो या फिर आप इन्हें किसी भी ब्रेड में भी कर सकती हैं। तो मैं आपको ये समोसे की जो पट्टी होती है मैं उसमें करके दिखाऊंगी। ये मैंने इसके अंदर जो है वो मैदा डाला है 2 टेबलस्पून, और तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें मिल्क डाला है। मैदा डाल के थोड़ा सा भून लेंगे इसको, ताकि मैदे की जो वो वाइटनेस है वो ख़त्म हो जाए। उसको थोड़ा भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें ये दूध डालेंगे। 4 to 5 टेबलस्पून दूध था इसमें, वो मैंने डाल दिया है। आंच बिल्कुल तेज़ है। अब ये तैयार है, इसको थोड़ा ठंडा करें। समोसे की पट्टी मैं ले रही हूँ और उसको इस तरह मैं क्रॉस शक्ल में रख के तो मैं इसकी पैटी बनाऊँगी। ये स्क्वायर शक्ल बनेगी और बहुत मज़े की बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये इसके अंदर मैंने अब डाल दी है मोज़रेला चीज़, क्रश की हुई मोज़रेला चीज़ डालूंगी इसमें। मैदे में, ये बाउल में जो मैंने रखा है, मैदे में थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसकी लई सी तैयार करेंगे और इस पॉकेट को हम बंद कर लेंगे। एक के बाद उसकी अपोजिट पॉकेट, उसकी अपोजिट साइड उठाएंगे, फिर दूसरी अपोजिट उठाएंगे और फिर थर्ड अपोजिट उठाएंगे हम। इस तरह ये एक पॉकेट तैयार हो जाएगी। ये बहुत मज़े की बनती हैं, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बनती है, मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत आसान तरीका है, एक बार आप बना के रख लें। इनको भी सेम उसी तरीके से आपको 1 घंटा फ्रीज़ करके उसके बाद आपको अपने किसी कंटेनर में डालना है। तो ये बहुत टेस्टी बनती हैं। ये मोज़रेला चीज़ जो है, चीज़ कोई भी आप इसमें डालें, आप अपनी चॉइस के मुताबिक डालें। और अगर आप सिर्फ चीज़ के भी ये बनाएं तो भी ये पॉकेट्स बहुत मज़े के बनते हैं। चीज़ी पॉकेट्स मेरे बच्चे खाते हैं शौक़ से, लेकिन मुझे ज़रा वेजिटेबल का ज़्यादा है कि वेजिटेबल भी खाई जाए और साथ चीज़ भी खाई जाए। तो मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करके ये मिक्स पॉकेट्स बना दिए हैं जी। ये देखिए, ये बहुत टेस्टी बनेंगे, आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं इस तरह ये पॉकेट बना के उसके बाद हम इसको अंडे में करेंगे डिप, और उसके बाद इसको हम करेंगे ब्रेड क्रम में। ब्रेड क्रम लगा के, ये देखिए बहुत आसान है, बहुत स्लो तरीके से मैं बता रही हूँ ताकि मुश्किल ना हो आपको इसको बंद करने में। देखिए बहुत आसान है। ये देखिए, जी इस तरह से वेरी इजी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से। जी अब मैंने ऑयल गरम किया है, उसमें हम इसे डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी फ्राई होते हैं ये भी, और इनके अंदर भी मिक्सचर सारा पका हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस जब आपने फ्रीज़ किए हुए फ्राई करने हैं तो मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ कि आपको ऑयल जो है वो ऊपर रखना है, और बस उसको हल्का सा ऑयल के नीचे आपने जब आंच जलाई है और थोड़ा सा उसको बस हीट आने दें, और उसके बाद आप उस ऑयल में ये चीज़ें डाल सकती हैं जो फ्रीज़ की हुई। फुल गरम नहीं करना, यही ट्रिक होती है फ्रीज़ की हुई चीज़ को फ्राई करने की। ये देखिए अब इस तरह से ये जब गोल्डन एक साइड से हो जाए, इसकी साइड चेंज करें तो ये फ़ौरन तैयार है। ये देखिए ये बहुत मज़े के स्क्वायर बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वेरी टेस्टी, वेरी यमी जी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये देखें, अब मैंने उनको 1 घंटे के बाद, जब मैंने उन्हें 1 घंटे के बाद थोड़े वो टाइट हो चुके हैं उसमें फ्रीज़र में, तो अब मैं उसको कंटेनर में डाल के तो हम इनको कंटेनर बंद करके तो रख देंगे। किसी भी टिफ़िन में डालें, या आप किसी एयर टाइट बैग में भी डाल सकती हैं, उसमें डाल के भी आप इनको फ्रीज़ कर सकती हैं। ये देखिए इस तरह से जी, इस तरह से। बस इसको अब हम फ्रीज़र में डाल देंगे। ये देखें जी बहुत मज़े के बने हैं, इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखें। और आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान की ढेरों खुशियाँ मुबारक। अल्लाह ताला सबको खैर व खैरियत से इस रमज़ान को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।